गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड सीनियर्स। आज के पॉडकास्ट का विषय है इनसिक्योरिटी लाइफ का नमक। डिस्क्लेमर, यह पॉडकास्ट केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार वक्ता, होस्ट और अतिथियों की निजी विचार है। यह किसी भी प्रकार की पेशेवर सलाह जैसे चिकित्सा, कानूनी, वित्तीय आदि नहीं है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी की पूर्णतः सटीकता व अद्यतन होने की कोई गारंटी नहीं दी जाती। धन्यवाद। दोस्तों, पॉडकास्ट की तरफ मूव करते हैं। इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को नमक से कंपेयर किया गया है। इनसिक्योरिटी यानी नमक। जैसे हमारे खाने में नमक इम्पॉर्टेंट है, वैसे इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों, ये हमारे जीवन में असुरक्षा बिल्कुल नमक जैसी होती है। नमक कम हो तो खाना फीका और बेस्वाद लगता है। इसी तरह अगर इंसान के अंदर असुरक्षा बिल्कुल भी नहीं हो तो वह ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी बन जाता है, सावधानी नहीं बरतता और अक्सर गलतियाँ करता है। नमक सही मात्रा में हो तो खाना स्वादिष्ट लगता है। वैसे ही अगर असुरक्षा सही मात्रा में हो तो इंसान मेहनत करता है, सतर्क रहता है और अपनी तरक्की करता है। लेकिन नमक ज़्यादा हो जाए तो वही खाना कड़वा हो जाता है और सेहत बिगाड़ देता है। ठीक उसी तरह अगर असुरक्षा ज़्यादा हो जाए तो इंसान चिंता और डर में जीने लगता है। उसका आत्मविश्वास टूटता है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ा अभी साइंटिफिकली अप्रोच से इसी चीज़ को हम देखते हैं। नमक शरीर में संतुलन बनाए रखता है। ब्लड प्रेशर, टेंशन और ब्लड मूवमेंट इन द ब्लड वेसल, ये तक संदेश पहुंचाना, ये सब उसी से चलता है। असुरक्षा भी दिमाग को चौकन्ना रखती है। कुछ गलत तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, लेकिन जैसे ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे ही ज़्यादा असुरक्षा से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक विद्यार्थी की ज़िंदगी है। अगर उसमें बिल्कुल भी असुरक्षा नहीं है तो वह पढ़ाई टाल देगा। थोड़ी सी असुरक्षा हो तो वही छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अच्छा अंक लाएगा। लेकिन अगर असुरक्षा बहुत ज़्यादा हो तो वह घबरा जाएगा, सवाल भूल जाएगा और परीक्षा का नतीजा भी बिगाड़ लेगा। वही हम विजन के एंगल से देखते हैं, दर्शन की नज़र से देखते हैं। नमक हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका स्वाद महसूस होता है। और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी भी दिखाई नहीं देती लेकिन उसके असर से इंसान का व्यवहार और फैसले साफ झलकने लगते हैं। तो एक कंक्लूजन में जाते हैं दोस्तों। असुरक्षा न पूरी तरह अच्छी है न पूरी तरह बुरी। असल मायना उसके संतुलन का है। कभी वही हमें आगे बढ़ाती है और वही हमें कभी पीछे धकेल देती है। हम उदाहरण की ओर जाते हैं। राजेश खन्ना, हिंदी सिनेमा का महानायक। 70 के दशक में अगर किसी का जादू सिर चढ़कर बोलता था तो वे राजेश खन्ना थे। लोग उनके दीवाने थे। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन का सितारा चमकने लगा, राजेश खन्ना के मन में असुरक्षता बढ़ती चली गई। इस असुरक्षा के कारण इन्होंने कई गलत फिल्में चुनी, रिश्ते बिगड़ गए और आखिरकार वो अकेलेपन में डूब गए। अगर उस समय उन्होंने आत्मविश्वास बनाए रखा होता और बैलेंस रखा होता तो उनकी दूसरी पारी भी शानदार हो सकती थी। ये राजेश खन्ना की एग्जाम्पल हो गया। अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। माइकल जैक्सन, पॉप का सम्राट, दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार माइकल जैक्सन। उनकी आवाज़, उनका डांस, उनकी शोहरत, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन अपने लुक्स को लेकर उनमें बहुत गहरी असुरक्षा थी। यही इनसिक्योरिटी उन्हें बार बार प्लास्टिक सर्जरी की ओर ले गई, जिसने उसने स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। ये असुरक्षा उन्हें हमेशा तनाव में रखती थी और अंत में उनका अकाल मृत्यु के कारण बन गई। हम तीसरे उदाहरण की ओर जाते हैं। रिचर्ड निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। वाटरगेट स्कैंडल। निक्सन को हमेशा लगता था कि उनके दुश्मन उन्हें गिरा देंगे। इस असुरक्षा ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। उन्होंने गैरकानूनी जासूसी करवाई, रिकॉर्डिंग रखी। नतीजा क्या हुआ? तो वाटरगेट स्कैंडल और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा और इतिहास में हमेशा के लिए नाम बदनाम हो गया।
इसका निष्कर्ष हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं दोस्तों? जैसे खाने में ज़्यादा नमक पड़ जाए तो शरीर बिगड़ जाता है, वैसे ही मन में अगर असुरक्षा बहुत ज़्यादा हो जाए तो सबसे बड़े सितारे, नेता या शासक भी अपनी करियर, स्वास्थ्य और जीवन गंवा सकते हैं। हम अभी दूसरी साइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब ज़रा देखिए कि कम नमक, कम इनसिक्योरिटी, कम असुरक्षा, यानी जब इंसान हद से ज़्यादा आत्मविश्वासी या आत्मसंतुष्ट हो जाए तो क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के सम्राट। नेपोलियन ने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उसी जीत ने उनमें इतना आत्मविश्वास भर दिया कि उन्होंने रूस पर हमला करने की गलत फैसला लिया। नतीजे, लाखों सैनिक मारे गए, साम्राज्य टूट गया और उनकी सत्ता भी समाप्त हो गई। टाइटैनिक जहाज 1912। टाइटैनिक के मालिकों और कप्तानों को अपने जहाज़ पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ऐलान किया, ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, यानी खतरे की बिल्कुल भी समझ नहीं। परिणाम क्या हुआ? जहाज हिमखंड से टकराया और हज़ारों यात्री मौत के शिकार हो गए। याहू कंपनी, इंटरनेट के दिग्गज। 90 के दशक में याहू इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। इस आत्मविश्वास ने उन्हें नए बदलाव अपनाने से रोक दिया। नतीजा क्या हुआ? आज याहू असफलता का एक उदाहरण बन चुकी है। उसके बाद भारतीय राजकारण में जाते हैं। इमरजेंसी इन 1975। इंदिरा गांधी को अपनी लोकप्रियता पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था लोकतंत्र में विपक्ष से कोई खतरा नहीं है, यानी कम असुरक्षा और ज़्यादा आत्मविश्वास। लेकिन आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन क्या है? जैसे कम नमक से खाना बेस्वाद लगता है, वैसे ही कम असुरक्षा से जीवन में बेफिक्री और अंधा आत्मविश्वास आता है, और इसका नतीजा होता है असफलता और गंवाई हुई अवसर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्त लोग। अब मैं आपके दिए गए आपको ही इसके डिटेल एग्जांपल एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। टाइटैनिक के 1912 दुनिया का सबसे शानदार और आलीशान जहाज़ समुद्र में उतरा। टाइटैनिक, यह जहाज़ इतना भव्य और आधुनिक था कि इसके बारे में मशहूर वाक्य कहा गया, ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। कप्तान से लेकर मालिकों तब तक सबको अपने तकनीक पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सावधानी बरतने के लिए ज़रूरत ही नहीं समझी। जहाज़ पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं रखे, रफ्तार कम करने का ध्यान नहीं दिया और बर्फ़ का खतरा पता होने के बावजूद जहाज़ पूरी गति से चलता रहा। यही थी कम सुरक्षा की गलती, यानी यह भ्रम कि हम पूरी तरह सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं। परिणाम क्या हुआ? जहाज़ बर्फ़ के पहाड़ से टकराया और कुछ ही घंटों में 1500 से ज़्यादा यात्री समुद्र में समा गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्त लोग? जैसे बिना नमक का खाना बेस्वाद होता है, वैसे ही ज़िंदगी में अगर असुरक्षा बिल्कुल न हो तो इंसान खतरों की नज़रअंदाज कर देता है और भारी नुकसान उठाता है। हम दूसरी कथा की ओर जाते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ। नेपोलियन, अति आत्मविश्वास का पराभव। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का महान सेनापति। उसने यूरोप के कई युद्ध जीते और कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी जितना बढ़ती गई, उसके भीतर असुरक्षा कम होती गई और आत्मविश्वास बढ़ता गया। 1812 में नेपोलियन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब रूस जीतना है। उसे लगा जहाँ मैं जाऊँगा जीत तो मेरी ही होगी, लेकिन उसने रूस की ठंडी जलवायु, लंबे सप्लाई रूट्स और कठोर परिस्थितियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसको कम असुरक्षा ने उसे हकीकत दिखने ही नहीं दी। रूस की कड़कड़ती सर्दियों में उसका लाखों की सेना भूख, ठंड और बीमारियों से मर गई। इतिहास गवाह है, नेपोलियन को हराने वाले दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसका अपना अंधा आत्मविश्वास और असुरक्षा की कमी थी। सीख हमें क्या मिलती है दोस्तों इससे? अगर उसमें थोड़ी भी असुरक्षा होती तो वह सतर्क होकर बेहतर रणनीति बना सकता था। दोनों कहानियों का हम कंक्लूजन करते तो क्या है? जैसे खाने में थोड़ा सा नमक ज़रूरी है, वैसे जीवन में थोड़ी सी असुरक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि कम असुरक्षा लापरवाही और असफलता का कारण बनती है। वैसे ही हम आगे चलते हैं दोस्त लोग। जितना नमक ज़रूरी है उतनी ही असुरक्षा भी ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं संतुलित सुरक्षा।
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान, हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं दोस्त लोगों। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान। सचिन दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज बने, लेकिन उनके दिल में हमेशा थोड़ी सी असुरक्षा रहती थी। मुझे अपना खेल और बेहतर करना है। क्यों मैं लोगों की उम्मीद पर क्यों मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। ये छोटी सी असुरक्षा ही उन्हें हर रोज़ घंटों नेट पे पसीना बहाने में मजबूर करती थी। परिणाम क्या हुआ दोस्त लोगों? 24 साल के सुनहरे करियर और दुनिया भर में सम्मान मिला। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक। स्टीव जॉब्स हमेशा सोचते थे लोगों को बेहतर क्या दिया जा सकता है। उनकी यही संतुलित असुरक्षा उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। इसी वजह से उन्होंने आईफोन, आईपैड, आईपॉड जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स बनाए। परिणाम क्या हुआ दोस्त लोगों? दुनिया की टेक्नोलॉजी का चेहरा ही बदल गया। इसका कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे खाने में नमक सही मात्रा में हो तो खाना स्वादिष्ट बनता है, वैसे ज़िंदगी में असुरक्षा और सही मात्रा में हो तो इंसान हमेशा जागरूक रहता है, मेहनत करता है और तरक्की पाता है। अभी इसी को हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं दोस्त लोगों। सोचिए आपके खाने के लिए बैठे हैं, थाली आपके सामने में है, लेकिन अगर उसमें बिल्कुल भी नमक न हो तो स्वाद ही नहीं आएगा, और अगर नमक ज़्यादा हो गया तो खाना बेस्वाद लगेगा, शरीर को भी नुकसान होगा। तो असली मज़ा कब आता है? जब नमक सही मात्रा में हो, न ज़्यादा न कम। जीवन में असुरक्षा भी कुछ ऐसे ही होती है दोस्त लोगों। बहुत कम हो तो इंसान लापरवाह हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो तो इंसान डरा डरा परेशान रहता है, लेकिन जब असुरक्षा संतुलित हो तभी वो इंसान को बेहतर बनाती है। जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर को देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहलाया, फिर भी उसने मन में हमेशा थोड़ा भी डर रहता था। क्या मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? क्या मेरा खेल और बेहतर हो सकता है? यह संतुलित असुरक्षा उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। हर रोज़ नेट पर घंटों अभ्यास करने के बाद खुद को सुधारने की कोशिश की। इसी वजह 24 साल के शानदार करियर और दुनिया भर का सम्मान उसे हासिल हुआ। ओके, सो दोस्तों हम थोड़ा और आगे जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी और ओके इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो एग्जैक्ट नमक का कैसे हो सकता है एग्जैक्ट इनसिक्योरिटी के? जैसे खाने में नमक सही मात्रा में हो तो स्वाद खुल जाता है, वैसे ज़िंदगी में भी सही मात्रा में असुरक्षा इंसान को जागरूक, मेहनती और तरक्की करने वाला बना देती है दोस्तों। सो ये हमारा कंक्लूजन है दोस्तों। हर एक को इसको अपनाना है और जजमेंट लेके आगे बढ़ते जाना है। हम आगे की ओर चलते दोस्त लोगों। कथन मध्यम वर्गीय जीवन में हम मध्यम वर्गीय जीवन की प्रस्तावना। दोस्तों ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगी में असुरक्षा ठीक वैसे ही है जैसे खाने में नमक सही मात्रा में हो तो खाना स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है और सेहत पर भी असर होता है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी असुरक्षा में सावधान रखती है, मेहनत करवाती है, लेकिन असुरक्षा बहुत बढ़ जाए तो वही हमारी खुशी, सेहत और रिश्ते छीन लेती है। आज हम बात करते हैं मध्यम वर्गीय जीवन में सुरक्षा, उसकी वजह और उसके उपाय। असुरक्षा की वजह: नौकरी की चिंता, आर्थिक तनाव, सामाजिक तुलना, रिश्ते में असुरक्षा। हम पहले पॉइंट पे जाते हैं दोस्त लोगों। नौकरी की चिंता, मेरी नौकरी रहेगी या नहीं। एआई, ऑटोमेशन और कंपनी के बदलाव की वजह से नौकरी की असुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक तनाव, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज का खर्च। पगार खत्म होने से पहले दिमाग में सवाल आता है, अगला महीना कैसे निकलेगा। सामाजिक तुलना, पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी, हम पीछे तो नहीं रह गए। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक धमक देखकर लगता है हमारी ज़िंदगी अधूरी है। रिश्तों में असुरक्षा, पति पत्नी या परिवार में यह सवाल अक्सर मन में आता है, क्या वो सच में मेरी परवाह करती है। छोटी छोटी बातों से गलत फहमियाँ बढ़ने लगती है। हम दूसरी सेकंड इस पे जाते हैं दोस्त लोगों। ज़्यादा असुरक्षा के परिणाम: लगातार मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, रिश्तों में खटास, और सबसे बड़ा नुकसान वर्तमान को जीना भूल जाना। ये सबसे बड़ा नुकसान है दोस्त लोगों। इसके हम रेमेडीज़ देखते हैं, उपाय देखते हैं। असुरक्षा को संतुलित कैसे करें। नौकरी और करियर:
नए स्किल सीखते रहिए। एआई और टेक्नोलॉजी की डर की तरह नहीं, सीखने के अवसर तरह देखिए। आर्थिक प्रबंधन, जरूरी खर्च और अनावश्यक खर्च में फ़र्क कीजिए। छोटा ही सही, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट को नियमित कीजिए। सामाजिक तुलना से बचना, तीसरा पार्ट। याद रखिए, सोशल मीडिया पर सबके हाईलाइट दिखाई देती है, असली संघर्ष नहीं। तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। चौथा, रिश्तों में संवाद, मन में शंका हो तो दबा कर मत रखिए, सीधे और प्यार से बात कीजिए। असुरक्षा से दूरी का सबसे अच्छा इलाज है खुला और ईमानदार संवाद। इसका कंक्लूजन पे जाते हैं दोस्तों। असुरक्षा ज़िंदगी का हिस्सा है। थोड़ी सी असुरक्षा हमें जागरूक बनाती है, मेहनती बनाती है, लेकिन अगर यही बहुत बढ़ जाए तो ये हमारे जीवन की चाबी छीन लेती है। तो याद रखिए दोस्तों, नमक जितना चाहिए उतना ही अच्छा होता है, वैसे ही असुरक्षा भी उतनी ही सही होती है। हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। मध्यम वर्गीय जीवन, जब सुरक्षा कम हो जाती है दोस्तों, हम सब कहते हैं असुरक्षा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सही है, लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर असुरक्षा बहुत कम हो तो क्या होता है। यानी इंसान इतना निश्चिंत हो जाए तो उसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रहती। आइए कुछ उदाहरण ही समझ लेते हैं दोस्तों। करियर और नौकरी, कई लोग सोचते हैं मेरी नौकरी पक्की है, मुझे कुछ नहीं होगा। यह निश्चिंता उन्हें नई स्किल सीखने से रोक देती है। नए टेक्नोलॉजी या बदलाव माहौल को वो अपनाते ही नहीं, और जब कंपनी में बदलाव आता है, ऑटोमेशन हो, डाउनसाइजिंग हो, तो ऐसे लोग सबसे पहले पिछड़ जाते हैं। उदाहरण बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल बदलाव आया। जिन कर्मचारियों ने समय रहते डिजिटल स्किल्स सही सीखा, वे अचानक बेकार हो गए। सेकंड टाइप पे जाते दोस्तों, आर्थिक जीवन। कुछ लोग कहते हैं पैसा आ रहा है ना, सब ठीक है। वे सेविंग्स नहीं करते, इमरजेंसी फंड बनाने की ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन जब अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता है, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या कोई संकट, तो पूरा परिवार आर्थिक तंगे में फंस जाता है। उदाहरण, कई मध्यम वर्गीय परिवार अचानक मेडिकल खर्चों की वजह से कर्ज में डूब गए हैं। तीसरे इस पे जाते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, यह भी कम असुरक्षा का उदाहरण है। ऐसे लोग तो व्यायाम करते हैं, न आहार पर ध्यान देते हैं, न ही समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते हैं, और फिर अचानक 45 की उम्र में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा जैसी गंभीर समस्याएं सामने आती है। उदाहरण, कई लोग जो कहते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, अचानक स्ट्रोक या हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। रिश्ते और समाज में भी ऐसा ही चलता है दोस्तों। हम इसका कंक्लूजन कैसे निकालते हैं दोस्तों? जिस तरह ज़्यादा असुरक्षा हमें तनाव देती है, उसी तरह कम असुरक्षा हमें बेफिक्र और लापरवाह बना देती है। जीवन में थोड़ा डर, थोड़ी सतर्कता और थोड़ी असुरक्षा ज़रूरी है, ताकि हम मेहनत करें, तैयारी रखें और आने वाले कल का सामना करें। हम समराइज़ करते हैं दोस्तों, मध्यम वर्गीय जीवन, कम सुरक्षा के परिणाम और संतुलित उपाय। तो हम समराइज करते हैं दोस्तों, अगर असुरक्षा बहुत कम हो तो क्या होता है। इंसान भविष्य की तैयारी ही नहीं करता, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तय नहीं करता, और धीरे धीरे आत्मसंतुष्ट हो जाता है। यानी अब तो सब ठीक है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। बदलाव आने पर तैयार न होने की वजह से पीछे छूट जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, पर जब हकीकत सामने आती है तो वही इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किल में पड़ता है। हम उपाय की ओर जाते दोस्तों, संतुलित दृष्टिकोण। थोड़ी सी असुरक्षा हमेशा ज़रूरी है। यही हमें नया सीखने के लिए प्रेरित करती है, यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, यही हमें बचत करने और भविष्य की तैयारी करने की याद दिलाती है। कम असुरक्षा लापरवाही और जड़ता आती है। ज़्यादा असुरक्षा डर और चिंता, लेकिन संतुलित असुरक्षा ऊर्जा और प्रेरणा देती है। आसान भाषाओं में हम ये कंक्लूड करें तो हम आसान रहेगा दोस्तों। जैसे खाने में अगर नमक बहुत कम हो
तो खाना बेस्वाद लगता है। वैसे ही अगर जीवन में असुरक्षा बहुत कम हो तो प्रगति की चव ही गायब हो जाती है, टेस्टी गायब हो जाती है। इसके आगे और जाते हैं दोस्तों कि संतुलित असुरक्षा करियर। सोचिए एक मध्यम वर्गीय युवक आईटी कंपनी में काम करता है। अगर एआई आ गया तो कहीं मेरी नौकरी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। यह डर उसे तोड़ता नहीं बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह नए कोर्स करता है, स्किल्स अपडेट करता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसकी नौकरी भी सुरक्षित रहती है और प्रमोशन के भी मौके भी बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन में एक परिवार का मुखिया सोचता है, अगर मैं सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहा और अचानक संकट आ गया तो इस असुरक्षा से वह सिप एसआईपी में निवेश करता है, बीमा लेता है और इमरजेंसी फंड बनाता है। इसका नतीजा क्या होता है, अगर नौकरी गई तो अचानक बड़ा खर्च आए तो भी परिवार सुरक्षित रहता है। रिश्तों में एक गृहिणी को यह छोटी छोटी सी असुरक्षा है, अगर मैं अपने पति से ठीक से बात नहीं करूँगी तो कहीं दूरियां ना बढ़ जाए। यही सोच उसे रोज़ थोड़ी थोड़ी सी बातचीत करने, प्यार और अपनापन बनाए रखने की याद दिलाती है। नतीजा क्या होता है, रिश्ता मजबूत होता है और अनावश्यक झगड़े टल जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में एक 45 साल का व्यक्ति सोचता है, मेरे माता पिता को डायबिटीज़ था, मुझे भी हो सकता है। इस असुरक्षा की वजह से वह नियमित चेकअप करता है, एक्सरसाइज करता है और खान पान पर ध्यान देता है। इसका नतीजा क्या होता है, बीमारी आने से पहले ही वह नियंत्रण रख पाता है। संतुलित, इसको कंक्लूड करते हैं दोस्तों, संतुलित असुरक्षा की पहचान। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट इनसिक्योरिटी। यह डराती नहीं बल्कि मोटिवेट करती है। यह भविष्य की तैयारी कराती है। यह जिम्मेदारी की भावना जगाती है। यह न तो अत्यधिक तनाव देती है, न ही लापरवाह बनने देती है। आसान उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे खाने में नमक ठीक मात्रा में हो तो खाना स्वादिष्ट लगता है, भूख भी बढ़ती है। नमक ज़्यादा हुआ तो शरीर को नुकसान, नमक कम हुआ तो खाना बेस्वाद। वैसे ही असुरक्षा संतुलित हो तो जीवन में उत्साह, दिशा और तैयारी मिलती है। अब आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, एक ऐसी कथा लेते हैं। सुबह संदीप, जो पुणे में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी है, सुबह उठते ही उसे हल्की सी असुरक्षा महसूस होती है। अगर मैंने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखा तो अस्पताल का खर्चा भारी पड़ेगा। इसलिए वह रोज़ 30 मिनट वॉक करने जाता है। फ़ायदा, शरीर ताज़ा रहता है और भविष्य की बीमारी से बचाव की तैयारी होती है। दोपहर ऑफिस में एआई और ऑटोमेशन पर चर्चा होती रहती है। संदीप के मन में हल्का सा डर आता है, क्या मेरी नौकरी कल भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन वह घबराता नहीं। वह नए कोर्स में नाम लिखवाता है, टीम में सक्रिय रहता है। फ़ायदा, बॉस की नज़र में वह एक भरोसेमंद कर्मचारी साबित होता है। शाम, घर पर संदीप की पत्नी के मन में भी थोड़ी थोड़ी असुरक्षा रहती है। अगर हम दोनों की बातचीत कम हुई तो रिश्ता कहीं फीका न पड़ जाए। इसलिए वह चाय देते वक्त संदीप से दिन भर की बातें करती है, हंसी मजाक में वक्त बिताती है। फ़ायदा क्या होता है, रिश्ते मजबूत रहते हैं और घर में पॉजिटिव माहौल बनता है। रात में आर्थिक चर्चा, रात को पूरा परिवार साथ बैठता है। संदीप सोचता है, अगर मैंने सिर्फ सैलरी पर भरोसा किया तो किसी भी संकट में मुश्किल हो सकती है। इसलिए वह एसआईपी में निवेश करता है, बेटी की पढ़ाई के लिए अलग सेविंग रखता है। फ़ायदा क्या होता है, परिवार भविष्य की सुरक्षा मिलती है। सोने से पहले संदीप अपने आप सोचता है, अगर थोड़ी असुरक्षा न होती तो मैं आलसी बन गया होता, और अगर बहुत ज़्यादा असुरक्षा होती तो मैं दिन डर के साए में जी रहा होता। लेकिन अभी मेरे पास नमक जितनी संतुलित असुरक्षा है, और यही जीवन की चव और दिशा दोनों देते हैं। एक कथा रूपी में जाते हैं दोस्तों। एक शाम तीनों दोस्तों, संदीप आईटी कर्मचारी, अमोल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और विनय छोटा बिजनेस करने वाला चाय की टपरी पर बैठे हैं। ओके, बातचीत शुरू हो जाती है दोस्तों। बातचीत के बाद पहले शुरू होता है करियर पर चर्चा, उसके बाद रिश्तों पर चर्चा, उसके बाद पैसों की बात, और उसका कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर सुरक्षा बिल्कुल ना हो तो इंसान आलसी बन जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो हर दिन डर में जीता है।
पर जब ये असुरक्षा नमक जितनी होती है, न कम न ज़्यादा, तभी ज़िंदगी में असली स्वाद और दिशा मिलती है। अमोल और विनय एक साथ बिल्कुल कहते हैं, सही कहा दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके डिटेल में जाते हैं। अमोल थोड़ा परेशान, और अरे यार बहुत टेंशन है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि डर लगता है, पता नहीं कभी सिलेक्शन होगा भी या नहीं। संदीप मुस्कुराते हुए बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं दोस्त, लेकिन हाँ थोड़ी असुरक्षा ज़रूरी है। मैं भी सोचता हूँ कि एआई आने के बाद मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, इस वजह से मैंने नया कोर्स शुरू किया है। विनय बोलता है, बिल्कुल सही, मेरे दुकान पर भी बड़े मॉल्स की स्पर्धा है। पहले लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर सोचा यही असुरक्षा है जिसने मुझे ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने पर मजबूर किया, और अब बिजनेस अच्छा चल रहा है। अमोल सोचते हुए कहता है, मगर मतलब अगर सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो तो हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाते, अगर बहुत कम हो तो आलसी बना देते, लेकिन अगर सही मात्रा में हो तो हम एक्शन लेते हैं ना। संदीप, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्त। ओके। विनय हंसते हुए कहता है, तो असल में हमारी ज़िंदगी को चव, मज़ा और दिशा देने वाली चीज़ यही असुरक्षा है। अमोल सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ रे, आज से मैं सुरक्षा को दुश्मन नहीं बल्कि गुरु मानूंगा। इस छोटे से संवाद से साफ पता चलता है दोस्तों कि संतुलित असुरक्षा इंसान को सीखने के लिए प्रेरित करती है। संदीप, नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती है। विनय, और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अमोल, बहुत सुंदर। हम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों की कहानी लिए, अभी मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी लेती है। संतुलित असुरक्षा। राजेश, पिता प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सुनीता माँ है और गृहिणी है। आदित्य है, बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। आर्या, बेटी स्कूल में है। रात का खाना, परिवार की बातचीत। राजेश थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, ऑफिस में इतने बदलाव हो रहे कि कभी कभी लगता है नौकरी रहेगी भी नहीं, थोड़ी असुरक्षा हमेशा रहती है। सुनीता शांत स्वर में बोलती है, पर यही असुरक्षा तुम्हें सेविंग्स करने के लिए मजबूर करती है, घर का खर्च सोच समझकर करने पे ध्यान देती है, और बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग भी करवाती है। अगर असुरक्षा बहुत ज़्यादा हो तो तुम हमेशा टेंशन में रहते हो, और अगर बिल्कुल नहीं हो तो शायद कभी प्लानिंग ही नहीं कर पाते। आदित्य उत्साही होकर बोलता है, पापा मेरे कॉलेज में दोस्तों को देखकर मुझे भी थोड़ा असुरक्षा लगती है। वो सब बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन इस वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू की है। आर्या मासूमियत से बोलती है, मुझे भी स्कूल की स्पर्धा में भाग लेने से डर लगता था, लेकिन मम्मी ने कहा थोड़ी सी डर अच्छी होती है, तभी मेहनत करते हैं, इसी वजह से मैंने डांस कंपटीशन में नाम लिखा है। राजेश मुस्कुराते हुए कहता है, तो इसका मतलब हमारे घर में यही असुरक्षा सबको संतुलन में रखती है, मुझे अपनी जिम्मेदारी याद दिलाती है, मम्मी को खर्च का सही हिसाब रखने में मदद करती है, आदित्य को पढ़ाई में पुश करती है, और आर्या को नया अनुभव लेने के साहस देती है। सुनीता हल्के हंसकर कहती है, बिल्कुल, जैसे खाने में नमक सही मात्रा में हो तो स्वाद आता है, वैसे ही थोड़ी सी असुरक्षा ज़िंदगी को स्वाद और दिशा देती है। ये हम कंक्लूड करें दोस्तों तो क्या होता है, स्थिरता और कोशिश लाती है, पैसों की अहमियत सिखाती है, बच्चों को प्रतियोगिता की चुनौतियों के लिए तैयार करती है, और पूरे परिवार को भविष्य के लिए सजग रखती है। हम थोड़ा इसमें जाते हैं दोस्तों, यंगस्टर्स पे जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में 15 या 23 साल की उम्र के दौरान हो तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लड़कों की कहानी। हीरो, आईने में देखते ही सवाल, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग है क्या। पढ़ाई और एग्ज़ाम जैसी बड़ी स्क्रीन टेस्ट, डर लगता है कहीं मैं सिलेक्ट न हुआ तो। पैसे की चिंता, घर वाले मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। और रिश्तों की दुविधा, गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं अधूरा हूँ क्या। लड़कियों की कहानी। हीरोइन, दिमाग में दबाव, अगर मैं स्लिम, सुंदर, स्टाइलिश नहीं हुई तो लोग अपनाएंगे क्या। बाहर कदम रखते ही डर, लोग क्या कहेंगे, सुरक्षित रहूँगी या नहीं। करियर और शादी का दोहरा बोझ, एक तरफ सपनों की पढ़ाई, दूसरी तरफ घर से शादी का प्रेशर और दिल का डर, क्या पार्टनर सच में सच्चा है और आगे कुछ गलत तो नहीं होगा ना। और दोनों के लिए कॉमन,
सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स की ही जैसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दोस्तों का दबाव, पार्टी नहीं हो तो क्या, साइड हीरो हूँ मैं, फोमो, बाकी सब मज़े कर रहे हैं, मैं पीछे तो नहीं रह गया, पहचान का संकट, आखिर मैं हूँ कौन से फिल्म में, ऐसे कैसे फिल्में हो। क्लाइमेक्स का सीन देखिए दोस्तों, अगर असुरक्षा बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, फिल्म्स फ्लॉप हो जाती है। अगर बिल्कुल ना हो तो इंसान लापरवाह और बिन दिशा का हो जाता है, फिल्म बोरिंग हो जाती है। लेकिन जब असुरक्षा संतुलित हो, इंसान मेहनत करता है, चुनौतियों को अपनाता है और ग्रोथ करता है, फिल्म सुपरहिट हो जाती है। तो इसको फाइनल समराइज़ करते हैं दोस्तों, इनसिक्योर नमक की तरह है, ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी कड़वी, कम हो तो फीकी, और सही मात्रा में तो आपकी ज़िंदगी की फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आपका टाइम देने के लिए। किसी को कुछ फ़ायदा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा होगा, और किसी का दिल दुखा होगा तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। थैंक्स ऑल।